पूरा संकरण पढ़ने के बाद संकरण में आप लोगों ने संकरण कैसे निकालते हैं, संकरण के क्या नियम है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में संकरण कौन से हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता भी दिया कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जो संकरण आएंगे वो संकरण आप लोगों को दोबारा से बताए जाएंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, या आप लोगों ने देख लिए होंगे, वीडियो पढ़े हैं। अब दोस्तों क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस के 3 टर्म हैं, 3 बार प्रकार के हैं, आरपीएससी के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और अदर क्वेश्चंस। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया था पहले, ये 26 क्वेश्चंस तो आरपीएससी के हैं जो फर्स्ट ग्रेड में आए स्पेशल, और 26 आरपीएससी के, 4 एनसीईआरटी के, और 50 क्वेश्चंस जो हैं वो अदर क्वेश्चन सेट किए मैंने। पॉइंटों से संबंधित है, या तो वो विभिन्न एग्जामों में आए हैं या आने की पूरी संभावना है, या कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस जो इधर पॉइंट में नहीं आए फिर भी मैंने शामिल कर दिए। परीक्षा में आने नहीं आने का मतलब नहीं है, उससे संबंधित पॉइंट अपने को आना चाहिए। से भी कौन सा संबंध सही है, तो लेमडा सही नहीं है, तो लेमडा बराबर एच बटा एम वी सही है, ये सही है। एम वी आर बराबर एन एच बटे 2 पाई भी सही है। एम सी स्क्वेयर बराबर एच सी बटा लेमडा, तो ई बराबर एम सी स्क्वेयर होता है, ई बराबर एच म्यू भी होता है, तो एच म्यू बराबर एम सी स्क्वेयर हो जाएगा। म्यू बराबर सी बटा लेमडा, तो एच सी बटा लेमडा बराबर एम सी स्क्वेयर हो जाएगा, ये भी सही है। इसका मतलब ये वाला गलत है, क्योंकि ई बराबर एच सी बटा लेमडा होता है, न कि एच लेमडा बटे सी, तो इसका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। NO2 माइनस में NO बंधों का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो देखो NO2 माइनस कुछ इस प्रकार से होता है, तो NO2 माइनस की 2 अनुनादी संरचनाएं होगी, 2 अनुनादी संरचनाएं कुछ ऐसी होगी, ये वाली होगी। तो जो बंध क्रम होगा वो इस प्रकार से निर्धारित किया जाएगा कि जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है उसके बाद सिंगल बॉन्ड तो है ही है, इसके अलावा एक जो माइनस, ये जो पाई बॉन्ड है वो इस प्रकार से रोटेशन करता रहता है, घूमता रहता है, तो एक बॉन्ड ये हो गया, एक ये हो गया, आधा ये हो गया, आधा ये हो गया, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर का मान हो जाएगा 1.5। या आप लोग वैसे भी निकाल सकते हैं टोटल बंध बटे अनुनादी संरचनाएं, टोटल बंध 3 है, अनुनादी संरचनाएं 2 है, तो ऐसे भी आप लोग बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। यदि अनुनाद होगा तो टोटल बंध बटे अनुनादी संरचनाएं, या बंध क्रम का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 सहसंयोजी परमाणुओं के बीच में कितने बंध बने हैं, तो NO2 में एक बंध तो स्पष्ट है ही, और ये वाला जो एक बंध है ये दोनों में बटा हुआ है, इसका मतलब आधा आधा बंध है, तो आधा आधा बंध है तो 1.5 बंध क्रम हो जाएगा। हाइड्रोजन अणु पर संयोजकता बंध सिद्धांत किसने प्रयुक्त किया था, आप लोगों को पता होगा, हिटलर और लंदन ने ये वीबीटी दिया था, पोलिंग ने इसका विकास किया था, तो प्रस्तुत या प्रयुक्त किसने किया, हिटलर और लंदन ने किया। यदि विकास करता आ जाते तो हो जाता पोलिंग। He2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और बंध क्रम क्या है, He2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो आप लोग तो बॉन्ड ऑर्डर आप लोग इसका निकाल सकते हो। He2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये पहले वाला हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, पहला और चौथा ऑप्शन सही हो सकता है। और बंध क्रम क्या आएगा इसका, 1/2 आएगा, तो 1/2 बंध क्रम का मतलब 1/2, 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सिग्मा 1s बॉन्डिंग 2, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग 1। बंध लंबाई और स्थायित्व बंध क्रम में संबंध है, स्थायित्व व्युत्क्रमानुपाती बंध क्रम, यदि बंध क्रम ज्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है मान लो, इसका मतलब बंध जो है वो प्रबल होगा, प्रबल होगा तो स्थायित्व ज्यादा होगा, समझ गए क्या आप लोग बात। तो यदि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो स्थायित्व के समानुपाती होता है, क्यों, बंध क्रम ज्यादा होगा तो बंध ज्यादा हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए बंध क्रम 2 है और एक में 3 है, तो 3 वाला स्थायी ज्यादा हो जाएगा, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्थायित्व समानुपाती बंध क्रम, हाँ स्थायित्व समानुपाती बंध क्रम है। बंध लंबाई समानुपाती बंध क्रम नहीं, बंध क्रम ज्यादा होगा तो बंध लंबाई कम होगी, क्योंकि वो प्रबल हो जाएगा, इसका 2 नंबर ऑप्शन सही होगा।
समान चिन्हों के साथ परमाणुीय कक्षकों की दो तरंगों के संयोजन के परिणाम स्वरूप होता है। यदि मैंने आप लोगों को बताया कि दो तरंगों का संयोजन होगा तो बंध का प्रबलन होगा, है ना, रेनफोर्समेंट होगा। ये बहुत बढ़िया तरीके से मैंने समझाया है, व्यतिकरण की घटना में समझाया है ना। XeF2 की ज्यामिति कैसी होगी? मैंने आप लोगों को बताया कि XeF2 में जिनोन के पास बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जिनोन नोबल गैस है। पी ब्लॉक में भी मैंने इनको बहुत बढ़िया तरीके से करवाया है। तो ये 18वें वर्ग का तत्व है, तो इनके पास कुल 8 इलेक्ट्रॉन्स है। 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग ले लेंगे XeF2, तो 2 भाग ले लेंगे तो 6 बच जाएंगे। 6 का मतलब 3 लोन पेयर बच गए, तो 3 तो यहाँ पर लोन पेयर आ गए, 2 F जुड़ गए, तो 3 और 2 5 हो गए। 5 का मतलब sp3d संकरण आ जाएगा, sp3d आ गया तो बेंट का रूल लगेगा। बेंट का रूल लगेगा तो आप लोगों को जो एक्सियल है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जोड़ने हैं ना, सॉरी ये जोड़ने हैं, एटम्स जोड़ने हैं, और जो इक्विटोरियल पोजीशंस है वहाँ पर आप लोगों को लोन पेयर जोड़ने हैं। तो इसकी ज्यामिति तो हो जाएगी त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय, और इसकी आकृति हो जाएगी रेखीय। इसने क्या पूछी है? ज्योमेट्री पूछी है, ज्यामिति पूछी है, तो त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय हो जाएगी। यदि ये यहाँ पर इसकी आकृति यानी शेप पूछता तो शेप इसकी लीनियर हो जाती, लेकिन लीनियर यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है। सामान्य नियमानुसार यदि त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय में एकाकी युग्म होते हैं तब वे किस स्थिति में होंगे जिससे प्रतिकर्षण बल न्यूनतम हो? आप लोगों को बेंट रूल पूछ रहा है। ये बेंट रूल क्या कहता है कि जो लोन पेयर है, एकाकी युग्म है, वो इक्विटोरियल पोजीशन पर होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा इक्विटोरियल पोजीशन यानी विषुवतीय स्थिति। अणु की आकृति किससे निर्धारित नहीं होती? ध्यान रखना, अणु की आकृति में पाई बॉन्ड का कोई योगदान नहीं है। सिग्मा बॉन्ड भी काम आते हैं, लोन पेयर भी काम आते हैं, प्रतिकर्षण से उनकी आकृति को प्रभावित कर देते हैं, लेकिन पाई बॉन्ड का कोई योगदान नहीं होगा। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है? NO3- रेखीय ज्यामिति। क्या NO3- की रेखीय ज्यामिति है? देखते हैं आप लोग। NO2 और NO3- कुछ ऐसा होगा, है ना। इसमें यहाँ एक पाई बॉन्ड लगा सकते हैं आप लोग, ऐसा लगा सकते हैं। यदि नहीं लगाते हैं तो भी चलेगा। और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो क्या होगा? 1 2 3 4। अब देखो आप लोग, ये जो पाई बॉन्ड है ये वाला, ये कितने भागों में बटेगा? ये 3 भागों में बटेगा। तो एक बॉन्ड तो इनका खुद का है ही, और एक बॉन्ड 3 भागों में बट रहा है। इसका मतलब प्रत्येक में कितने में आ जाएगा? 0.33 में आ जाएगा। इसकी ज्यामिति रेखीय नहीं है, आकृति। पहला ऑप्शन गलत है। CO2 अच्छा, कौन सा सुमेलित है? ठीक है, CO2 रेखीय है क्या? देखते हैं। CO2 एकदम रेखीय है। CO2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 दिखाई दे रहा है, लेकिन जो दिखाई देता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखाई नहीं देता। कार्बन डाइऑक्साइड अनुनाद दर्शाता है, और इसका अनुनाद कुछ इस प्रकार से होता है। एक शब्द आते ही आप लोगों को बॉन्ड ऑर्डर आ जाना चाहिए। ये लीजिए, ऐसा होता है कार्बन डाइऑक्साइड वास्तव में। तो आप ये देखो कि इसकी जो अनुनादी संरचना आएगी कार्बन डाइऑक्साइड की, वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगी, कुछ इस प्रकार से। इसका मतलब क्या हुआ? एक बॉन्ड इसका खुद का था, एक इसका खुद का था, एक जो पाई बॉन्ड था वो दोनों भागों में बटा हुआ था। इसका मतलब इसका जो बॉन्ड ऑर्डर था वो 1.5 था, यानी एक तो खुद का बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड 2 भागों में बट रहा है ना। तो आधा आधा प्रत्येक क्या आ रहा है, तो 1.5। इसका मतलब CO2 यहाँ पर सही है। N3- रेखीय होता है, ये गलत है। O3- जो होता है वो V आकृति का होता होगा, लेकिन इसकी बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1.5 होता है, लेकिन ये V आकृति नहीं होगा। ये सही है, सुमेलित है। CO2 रेखीय है और 1.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर है। निम्नलिखित में से किस कक्षक द्वारा बने बंध की आपेक्षिक सामर्थ्य उच्चतम होगी? अच्छा, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो सबसे ज्यादा किसकी होगी? S और P का कोई मतलब नहीं है। SP और SP3 2 आ गए। अब इसमें से किसी भी अकेला S कोई बॉन्ड थोड़ी बनाएगा। क्या बॉन्ड बनाएगा? ये क्या P बनाएगा? SP संकर्ण से बंध बनेगा और SP3 संकर्ण से बंध बनेगा।
अब जो SP संकरण है यहाँ पर प्रतिशत S लक्षण कितने होंगे, तो ये 50% होंगे, और यहाँ पर कितने होंगे, ये होंगे 25% होंगे। प्रतिशत S लक्षण SP3 में 25% होंगे। इसका मतलब नाभिक जो बंद सामर्थ्य है वो SP3 का ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें P का पार्टिसिपेट ज़्यादा आ रहा है, तो SP3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। SP3 से जो है वो उच्च सामर्थ्य वाले बंद बनेंगे। जय हिंद, जय श्री राम साथियों। अभी आप लोगों ने जो ये हमारा क्वेश्चन देखा, ये हमारे 6100 क्वेश्चंस की श्रृंखला फर्स्ट ग्रेड के लिए या फिर 2100 क्वेश्चंस की श्रृंखला जो सेकंड ग्रेड के लिए थी, उनमें से क्वेश्चन दिया गया था। साथियों, इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग डेली आप लोगों के लिए देते रहेंगे। हमारे ऐप पर हम लोगों ने लगभग 100 वीडियो में केमिस्ट्री का कंप्लीट फर्स्ट ग्रेड का कोर्स 100 वीडियो में कवर करवाया है, और टेस्ट सीरीज में 6100 क्वेश्चंस वीडियो सॉल्यूशन सहित दिए हैं। इसी प्रकार से सेकंड ग्रेड के लिए हमने केमिस्ट्री 50 वीडियो में कंप्लीट कोर्स करवाया है, 50 वीडियो में, और 2100 क्वेश्चंस कंप्लीट 2100 क्वेश्चंस में हमने टेस्ट सीरीज का वीडियो सॉल्यूशन समेत टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई है। साथियों, जो चैप्टर हमने करवाए हैं उस चैप्टर के लास्ट में हमने RPSC में आए हुए लगभग 15, 13, 14 सालों के पेपर, उस चैप्टर से संबंधित आए हुए क्वेश्चंस, NCERT के सारे क्वेश्चंस और कुछ अदर क्वेश्चंस का समावेश करते हुए प्रत्येक वीडियो के अंत में हमने उनका कंक्लूजन निकाल करके सारे MCQ क्वेश्चंस प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी सोल्व करवाया है। इससे अधिक जानने के लिए आप लोग हमारे ऐप होप एजुकेशन JMK को इंस्टॉल कीजिए, जहां हमने 30 से 40 घंटे के फ्री डेमो वीडियोस डाल रखे हैं, जिनका कोई चार्ज नहीं है। ये फ्री डेमो वीडियोस रैंडमली डाले गए हैं। आप लोग उनसे अध्ययन करके अंदाज लगा सकते हैं कि केमिस्ट्री का एक्चुअल फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड बनने के लिए, अच्छा टीचर बनने के लिए किस प्रकार से तैयारी करें, बढ़िया रैंक लाने के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए। माँ करनी आप लोगों की प्रार्थना को सुने। इसी के साथ मैं अशोक शर्मा, व्याख्याता केमिस्ट्री, आप लोगों का अपने ऑनलाइन चैनल पर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।